बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास रीशेप टूल। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो देखें यहाँ स्केल शेयर रीशेप यहाँ मौजूद है। तो सिलेक्ट कर लें इस पाथ को और देखें इस पाथ के ऊपर दो एंकर पॉइंट्स हैं, राइट और लेफ्ट। इस पे दो एंकर पॉइंट्स बने हुए हैं। हम यहाँ से रीशेप टूल लेते हैं और जैसे रीशेप टूल को इसके ऊपर लेकर आते हैं कर्सर को, तो देखें कर्सर के नीचे एक छोटा सा क्यूब वाजे हो रहा है। ये क्यूब बेसिकली नुमाइंदगी कर रहा है, इशारा कर रहा है इस एंकर पॉइंट की तरफ। देखें ये एंकर पॉइंट भी बिल्कुल क्यूब की सूरत में है, विड्थ और हाइट बराबर होती है और इसके नीचे भी एक ऐसा ही आइकन शो हो रहा है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखा और मैं इसको ड्रैग करते हुए ऊपर ले गया। अब देखें यहाँ इसके ऊपर उसने एक और एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, 1 2 3। अब जब दोबारा इसी एंकर पॉइंट पर आप रीशेप टूल एक्टिव है, अब जब दोबारा आप इसी एंकर पॉइंट पर कर्सर लेकर जाते हैं तो देखें कर्सर के नीचे वो क्यूब वाजे, एंकर पॉइंट वाजे नहीं हो रहा। किसी दूसरी जगह पर इसी पाथ पर जैसे ही आप कर्सर लेकर जाते हैं तो देखें अब की बार वो एंकर पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है, यानी कि जहां उसने एक मर्तबा एंकर पॉइंट ऐड कर दिया अब उसके ऊपर वो दोबारा ऐड नहीं कर सकता, ये कानून के भी खिलाफ है। तो यहां चलते हैं, अब की बार यहां से इसको ड्रैग करते हैं और यहां से इसको इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 एंकर पॉइंट्स इसने ऐड कर दिए और इस पाथ को किसी शेप की तरफ लेकर जा रहा है, यानी दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे और यहां से कंट्रोल जे, तो ये एक शेप सी बन गई। नेक्स्ट ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जब हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें 4 एंकर पॉइंट्स इसके वाजे हो जाते हैं। ले लें रीशेप टूल और इस शेप को कहीं से भी किसी भी जगह पर पाथ से सिलेक्ट कर लें। मैं यहां से क्लिक करता हूं और इसको मूव करता हूं तो देखें उसने पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव कर दिया और कोई शेप में तब्दीली नहीं लेकर आया। एक काम उसने जरूर किया कि इस जगह पर एक एंकर पॉइंट ऐड जरूर कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लें तो देखें इसके कर्व हैंडल भी निकल आते हैं और आप चाहें तो इस शेप को अब चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किए हुए हैं और इनमें से किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लें और अब की बार जब आप रीशेप टूल लेंगे तो देखें इसने इसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया और कोई न्यू एंकर पॉइंट भी क्रिएट नहीं किया। वही 1 2 3 4 वही के वही एंकर पॉइंट्स इसमें हैं, कोई एंकर पॉइंट्स इसमें ऐड नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक शेप मौजूद है, तो सिलेक्ट किया हुआ है हमने इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ से रीशेप टूल ले लेते हैं। अब की बार देखें ये जो एंकर पॉइंट है इस पर क्लिक करें, माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और आल्ट का बटन भी होल्ड रखें। तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और माउस रिलीज कर रहा हूँ, आल्ट का बटन भी रिलीज कर दिया, तो इसने इसकी एक कॉपी दे दी। दोबारा देखते हैं, अब की बार इसका सिर्फ कोई एक एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं। दोबारा से रीशेप टूल ले लें और आल्ट की मदद से मैं यहां इसको ड्रैग करता हूं, आल्ट की मदद से इधर से भी ड्रैग करता हूं, आल्ट बटन होल्ड रखें। तो ये देखें ये है रीशेप टूल का काम। तो मैं इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाहर निकालता हूं, इसको बाहर निकालता हूं, तो ये तमाम अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो ये छोटी सी क्लास सी रीशेप टूल के हवाले से दिलचस्प टूल है, आप जहां चाहें जिस तरह से चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे भी कहाँ से दिलचस्प टूल आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने साबका जितने भी टूल्स हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।